1607th episode of नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स एंड क्वालिटी टाइल्स। मेरी आज की जो मेहमान है उनका मैं इंट्रोडक्शन करूं उससे पहले दुनिया में देखिए ज्ञान तो बहुत है ना। आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप टेक्नोलॉजी के माध्यम इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा। लेकिन दो चीजें हैं, एक है नॉलेज और एक है लर्निंग्स। मुझे ऐसा लगता है ये दोनों अलग बातें हैं। नॉलेज है तो ठीक है, नॉलेज मिल रहा है, नॉलेज है, अवेलेबल है, लेकिन हम जो सीख पाते हैं वो लर्निंग्स है, वो बेसिक लर्निंग्स है लाइफ की। अब किताबों की लर्निंग सही है या जिंदगी की, दोनों ही उतनी जरूरी है। जो आप करना चाहते हैं वो आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको पहले स्कूल फिर कॉलेज के माध्यम से आप सीखते हैं, लेकिन जब आप जिंदगी के मूल मंत्र भी सीख लेते हैं तो आपको जीवन जीने का एक अलग मजा आता है। कुछ ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं जो आपको ना ही सिर्फ किताबी बातें सिखाएं, आपके कोर्स रिलेटेड मटेरियल समझाएं, लेकिन आपको जीवन के वो मूल मंत्र सिखाएं जिससे सीखने के बाद आपके मन में उनके लिए सिर्फ एक ही भाव होता है और वो भाव है धन्यवाद का। और ऐसे ही गुरुओं को धन्यवाद करने की कोशिश हम कर रहे हैं ऑन दिस एक्सक्लूसिव सेगमेंट शो ऑफ राज की बात विच इज कॉल्ड द्रोणाचार्य, जहां पे टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स की जिंदगी को हम सम्मानित करते हैं। आई थिंक अ स्टोरी यू नो talks a lot about struggle, pain, happiness, joy. With me, my guest today is again, she's a PhD. She has been working for more than like 17 and a half years as a professor. Applied physics पढ़ाती हैं, basic physics पढ़ाती हैं। 15 सालों से प्रियदर्शनी JL कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोफेसर रही हैं। अपनी मदर और फादर के सरनेम की लेगेसी को एक अलग लेवल पे ले जा रही हैं और साथ ही साथ अपने लेखन से ऐसी किताबें लिख रही हैं जो बच्चों के जीवन में रेफरेंस पॉइंट बनकर उन्हें नॉलेज गैदर करने में मदद कर रहा है। प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे ऑन राज की बात द्रोणाचार्य। प्लीज वेलकम डॉक्टर श्रुति पटले राहंगडाले। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। मैम, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस एपिसोड में आप शरीक हुई, उसके लिए धन्यवाद। आपकी जर्नी, मेरी जर्नी जी, मध्य प्रदेश वाराशिवनी के पास एक छोटा सा गांव, क्या नाम है उसका? सिर्फ गांव का नाम तो एक्चुअली मेनकी गांव का नाम है। इट्स वेरी वेरी स्मॉल विलेज, बट वहाँ पे हमारा घर अभी भी है, हम लोग जाते हैं। इट्स वेरी इंटीरियर पार्ट आई कैन सी। सो वहाँ से शुरुआत हुई ऐसा बोल सकते हैं। बट जो फादर थे मेरे, ही वॉज एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चर ऑफिसर। सो उनका पोस्टिंग था वेरी इंटीरियर ऑफ छिंदवाड़ा, जहाँ पे स्कूलिंग फैसिलिटीज नहीं थी ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। सो पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि आई शुड कंटिन्यू माई स्कूलिंग विथ माई नानी। तो नानी वॉज इन महाराष्ट्र, यही एक टाउन है तुमसर टाउन जी। तो मेरा स्कूलिंग तुमसर से हुआ है और बहुत अच्छा टाइम था वो डेफिनेटली। बट ऐसा था कि पेरेंट्स से दूर थी, लेकिन हमेशा जो एक रहता है ना पेरेंट्स का अफेक्शन कभी कम नहीं हुआ, कनेक्टिविटी कम नहीं हुई। पेरेंट्स ने हमेशा वो लिंकिंग रखी। मम्मा कभी मेरे पास रहती थी, कभी उधर, ऐसा चलते रहा जी। छोटा भाई भी था, हम दोनों साथ में नानी के पास रहे। अप टू 12th स्कूलिंग के बारे में बोलो तो आई वॉज गुड इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। सो टीचर्स ने एडवाइस किया कि आई शुड गो फॉर इंजीनियरिंग जी। तो फिर मुझे भी इंटरेस्ट था तो मैंने इंजीनियरिंग के लिए ट्राई किया। आई गॉट अलॉटेड गुड कॉलेज इवन,
बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मेरे पापा के कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, सो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई शुड गो फॉर बीएससी, एंड आई सिलेक्टेड बीएससी विद कंप्यूटर साइंस जी। और बीएससी में आने के बाद मैंने नोटिस किया कि आई मीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट था मुझे, बहुत मजा आता था, बहुत एंजॉय किया वो जी। फिर डिसाइड किया था कि अब सॉफ्टवेयर में जाना है, एनी हाउ एमसीए कर लूंगी एंड देन सॉफ्टवेयर वाज द फील्ड जहाँ पे मुझे करियर बनाना है। अब ग्रेजुएशन हो गया, अच्छे से हो गया विद डिस्टिंक्शन एंड ऑल। आफ्टर दैट अब एमसीए की तरफ जाना ही था कि ऐसा हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी, उसके घर से थोड़ा रेस्ट्रिक्शन था कि मास्टरेट नहीं कराएंगे, तो जस्ट टू गिव हर कंपनी उसके साथ मैंने फॉर्म फिलअप किया। उसे मैथ्स में एमएससी करना था, तो कंपनी देने के लिए मैंने भी फॉर्म भरा। उसने मैथ्स में किया, मैंने फिजिक्स में किया जी। और दैट आई वाज श्योर कि फिजिक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारे टाइम पे ओनली 72 सीट्स होती थी नागपुर रीजन में जी, 36 यूनिवर्सिटी कैंपस में, 36 इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जी। तो नहीं मिलेगा, ये इस उम्मीद के साथ मैंने फॉर्म भरा था। बट लकीली फर्स्ट राउंड में ही मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सीट मिल गया। देन आई वॉज कंफ्यूज कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इस चीज के लिए, बट इतने अच्छे कॉलेज में मिल रहा है जहाँ मिलता नहीं है सबको, सो आई थॉट कि आई शुड गो विद दिस। फिर फिजिक्स, इस तरह से फिजिक्स में आई एक्चुअली। फिर बट कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर दिमाग में था फर्स्ट ईयर तक के कि मुझे प्रोग्रामिंग में जाना है। मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया एंड ऑल दिस थिंग्स, बट ऐसा नहीं था कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। आई हैव गिवन माई 100%। एंड जब रिजल्ट आया हमारे फर्स्ट ईयर का, सो आई वॉज इन टॉपर्स, 3rd टॉपर थी मैं। और फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मैंने उतना इंटरेस्ट नहीं होने के बावजूद भी जब मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ तो आई शुड गो विद दिस। फिर मेरा पूरा मैंने निकाल दिया बिल्कुल दिमाग से प्रोग्रामिंग एंड ऑल, और कंटिन्यू मतलब पूरा फोकस किया। मैंने 100% पहले भी दिया था, अब शायद 200% दिया होगा, और बिल्कुल फिजिक्स को एंजॉय किया। सेकेंड ईयर में ज्यादा आई कैन सी, फाइनल ईयर था हमारा, प्रोजेक्ट होते थे हमें, रिसर्च प्रोजेक्ट जी। तो वहां से मुझे लगा कि मुझे रिसर्च में जाना चाहिए, करियर अब मुझे रिसर्च में बनाना चाहिए। रिसर्च में करियर करना था, मास्टर्ड हुआ बहुत अच्छे से। देन रिसर्च वर्क कंटिन्यू स्टार्ट किया। तो फिर ऐसा था कि जेआरएफ तब आने का था, मुझे फेलोशिप में मेरे सर लेने वाले थे जो मेरे गाइड थे। उस समय टाइम था उसको, तो सर ने मुझे एडवाइस किया कि एक्सपेंसेस जो लगेंगे रिसर्च वर्क के लिए, इसके लिए बेटर है कि यू जस्ट गो फॉर एनी जॉब टाइमली जी। तो फिर मैं इंजीनियरिंग के जॉब में आई और मैंने जॉब रिसर्च सपोर्ट करने के लिए किया था। बट फिर ऐसा ही हुआ कि मुझे इसमें अब ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। टीचिंग मैंने सीरियसली बहुत एंजॉय किया है, अभी भी कर रही हूँ, बट रिसर्च नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ गया कि इसके साथ साइड बाय साइड आई कैन कंटिन्यू माई रिसर्च। रिसर्च भी फिर मेरा कंप्लीट हुआ। आई गॉट अवॉर्डेड पीएचडी इन 2017। आई गॉट मैरिड, बिकेम मदर। देन अभी तो मैं खुद गाइड भी हूँ, रिसर्च गाइड, एंड टीचिंग तो बस है, तो चल रहा है, मजा आ रहा है। बट मैम जैसे कहते हैं ना कि व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, ये दोनों अलग बातें हैं। व्हाट टू टीच तो आपको हमेशा से पता था, बिकॉज आपकी रुचि थी उस सब्जेक्ट में। बट हाउ टू टीच, ये मैम आई डोंट थिंक somebody can teach somebody how to teach। हाँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती होंगी जो फॉलो होती है, लेकिन हाउ टू टीच इज ऑल्सो इट्स आर्ट, इट्स एन आर्ट, इट्स एन आर्ट, ये आपके अंदर होता है। हाँ, तो ये मैम, पर ये होता है, ये कहीं ना कहीं से इनवाइब होता है। तो मदर अच्छा पढ़ाती नहीं, फादर क्या अच्छे नरेटर थे, अच्छे स्पीकर थे? एक्चुअली हाँ, फादर तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। आई मीन उनका जब मैंने मैथमेटिक्स, ही वॉज गुड इन मैथमेटिक्स, और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी चीजें समझाना बहुत अच्छा था उनका, डेफिनेटली। बट ऐसे बहुत क्लोज फैमिली में टीचर इस प्रोफेशन में कोई नहीं था, प्रोफेशन में। हाँ, एक्सटेंडेड फैमिली में जाओ तो आई विल फाइंड कि एक दो है मेरे मम्मी साइड से, मेरे मामा टीचर हैं, 2 मामा, बट इट इज लाइक एक्सटेंडेड फैमिली में आते, बहुत क्लोज इसमें नहीं आते मैम। बट हाँ, ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन मेरी जो फ्रेंड थी, उसके पेपर जब बैक होते थे तो मैं हमेशा पढ़ाई करती थी जी। तो नाइट स्टे करती थी मेरे यहाँ, मैं रात में उसे पढ़ाया करती थी, और उसने क्लियर किए सब्जेक्ट्स, तो वहां से भी मुझे एक मोटिवेशन आया कि यस, और फिजिक्स ही था वो सब्जेक्ट। पर उसकी फीस नहीं मिलती थी? फ्रेंड की सर जी। मैम, फिजिक्स के लॉज हैं,
है ना? आपका फेवरेट फिजिक्स का लॉ क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट ये हकीकत है मैम लाइफ की? इज इट अ फैक्ट ऑफ लाइफ? नहीं, एक्चुअली इट इज नॉट फैक्ट, बट मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए। अगर हम कहीं अपना 100% दे रहे हैं तो डेफिनेटली वहां से 100% आएगा और आना ही चाहिए। बट सम टाइम ऐसा होता है कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिससे ये चीजें ये नहीं आ पाता 100%। लेकिन हमें ये बिलीव कायम रखना चाहिए और हमेशा इस चीज में पूरा भरोसा रखना चाहिए कि अगर हम 100% देंगे तो 100% रिटर्न आएगा, कभी ना कभी। इस बार नहीं आया, अगली बार आएगा। तो मतलब जो जनता वोट देती है और नेता काम नहीं करते हैं तो एक ना एक दिन नहीं, वो जनता जवाब देगी नेता को। हाँ, देना चाहिए। देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आप उस मत की हैं? डेफिनेटली। मैम, जो पढ़ाने का ये जो एक्सपीरियंस रहा है 17 ईयर्स में 15 साल जो प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा, वंडरफुल। मैं जब यहाँ आई थी मुझे बस 1 या 2 साल हुए थे टीचिंग में बाहर। सो उस समय मेरा मोर इंक्लिनेशन वाज इन रिसर्च। बट जब मैं यहाँ आई और मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आई वाज लाइक मोर लाइक स्टूडेंट। मैं सीखने वाले फेज में थी जी। और मैंने यहाँ से अपने सीनियर से काफी सारी चीजें सीखी, इवन स्टूडेंट से बहुत सारी चीज सीखी। और वो जो टाइम था, धीरे धीरे हम ऐसा होता है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं हम उसमें ढलते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं जी। तो मैं अगर खुद के बारे में सोचूं तो पहले से अभी मैंने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे जैसे काफी सारे पोर्टफोलियोज हमें टीचिंग के साथ हैंडल करने पड़ते हैं जी। हमने नैक फेस किया, वी गॉट वेरी गुड ग्रेड, देन वी वेंट फॉर ऑटोनॉमी एंड वी गॉट इट। एंड तो ये जो बड़े बड़े पोर्टफोलियोज मैंने आपको जैसे भी बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे पोर्टफोलियोज होते हैं। तो हम जब वो चीजें हैंडल करते हैं तो कहीं ना कहीं एक टीम वर्क हम सीखते हैं, चीज़ों को डिसीजन कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो मैच्योरिटी लेवल है एक्सपीरियंस से ही आता है जी। तो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा यहाँ पे बहुत अच्छा रहा और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मेनली मैं अगर बोलूँ तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है सर, इट्स रियली वेरी पॉजिटिव। अच्छे इन्वायरमेंट में रहते तो डेफिनेटली हमारे जो थॉट प्रोसेस है अच्छी होती जाती है और अच्छी चीज़ों के बारे में हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि जैसे बुक्स मैंने लिखी है जी, या आई एम गाइडिंग रिसर्च स्टूडेंट्स, सो दैट इज ड्यू टू द मोटिवेशन। इवन हमारे प्रिंसिपल सर को अगर मैं देखूँ तो ही डिड DSc, साथ में प्रिंसिपल होते हुए ही मैनेज उनका टाइम मैनेजमेंट मैंने उनसे सीखा है। कुछ सीनियर्स है जिनका टीचिंग स्टाइल या स्टूडेंट से जो वो रिलेट करते हैं, और मुझे एक्चुअली पर्सनली बहुत पसंद है स्टूडेंट से रिलेट करना, उनसे बातें करना, या एक जो बॉन्ड बनता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है। मैम, जब अब 17 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 15 साल यहाँ हो गए मैम, जब रिटायर होंगी क्या ज्यादा एंजॉय करेंगी? मैं रिटायर होंगी तो मिस करूंगी ये सब चीजें। एक जो आदत पड़ गई है, फैमिली है हमारी, ऐसा हमें लगता है, किसी से भी पूछेंगे यहाँ पे तो इस फैमिली को मिस तो करूंगी, लेकिन कनेक्ट हमेशा रहेगा डेफिनेटली। और इंजॉय करने की बात है तो मुझे आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है पहले से, स्केचिंग एंड ऑल। तो उसमें मैं टाइम थोड़ा सा देना चाहूंगी रिटायरमेंट के बाद। और साथ में कुछ चीजें हैं जो मुझे करनी थी विद फिजिक्स ऑल्सो। आई वॉन्टेड टू हैव सम कंटेंट मुझे अच्छे बनाने थे। जैसे मुझे मैंने बोला बुक्स वगैरह किए हैं, बट फिर भी वो एक जो सेटिस्फेक्शन, आप कोई एक टॉपिक को पकड़ के उसको पूरा एलॉबरेट, बुक में जो है इट इज सिलेबस वाइज, तो मुझे उसमें कुछ करना है कि कुछ अच्छा कंटेंट आई विल डेवलप जो कि स्टूडेंट को बहुत फिजिक्स को इजी बना पाए, उनके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग दे, हमारे रियल जो वर्ल्ड है उससे कनेक्ट हो। तो फिजिक्स को मैं स्टूडेंट तक के पहुंचाने के लिए कुछ कंटेंट बनाना चाहूंगी डेफिनेटली। मैम, जो स्कूल के लेवल पर जो फिजिक्स पढ़ाई जाती है मैम, क्या उसकी बुनियादी जो नॉलेज है, क्या उसमें कुछ बदल आना चाहिए? बदल का एक्चुअली सर इस बारे में मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो स्कूल में जो फिजिक्स पढ़ाया जाता है, सिलेबस नो डाउट बहुत अच्छा है, बट एक अप्रोच जो मैंने देखा है अभी के बच्चों में, अभी बच्चों की कंसेप्ट उतनी क्लियर नहीं होती, ये मैंने नोटिस किया है। शायद कहीं तो भी कुछ तो भी लैग कर रहा है, या तो उनका शायद पैटर्न ऑफ स्टडी बराबर नहीं है जो होना चाहिए, जो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ना चाहिए,
टीचर ने भी एग्जाम ओरिएंटेड ना पढ़ाते हुए दे मस्ट क्लियर द कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट वो चीज उनको एकदम क्लियर हो जाए। अभी जैसे हम ये फेस करते हैं प्रॉब्लम जब बच्चे 12th से आते हैं, सपोज वी आस्क देम सम क्वेश्चंस सिंपल से सिंपल, लाइक मैंने पूछा, अगर उनको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, आप कंडक्टर है या इंसुलेटर है, सो दे फेल टू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। इट इज नॉट केस विथ माई स्टूडेंट्स, माई कॉलेज स्टूडेंट्स, व्हेन आई गो फॉर वाइवा इन अदर कॉलेजेस, वहां भी मैंने ये चीज नोटिस की है कि छोटे छोटे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है उससे वो हमारी जो स्टडीज को हमने जो फिजिक्स पढ़ा है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट एवरीथिंग अराउंड अस, सराउंडिंग में जो फिनोमिनाज हो रहे हैं वही फिजिक्स है जी, बट दे आर lagging to explain this, they are not able to explain or connect with their daily life examples। तो मुझे ऐसा लगता है उसमें डेली लाइफ एग्जाम्पल्स थोड़े ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए टीचर्स ने, और कुछ उनको उस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए कि उन्हें लगे कि हमारे काम का है, आगे एग्जाम के लिए है, बस ये ना लगे। ये एक थोड़ा सा एटीट्यूड और अप्रोच चेंज होना चाहिए बच्चों का भी और टीचर का भी स्कूल लेवल पे, तो डेफिनेटली आगे उनको बहुत हेल्पफुल होगा। मैम एनईपी को लेकर कितनी एक्साइटेड है? एनईपी इज रियली, जो मैंने जितना पढ़ा है इट्स वंडरफुल। इसमें मुझे एक चीज जो लगी, वैसे आप पहले से भी देखेंगे गुरुकुल टाइप के एजुकेशन से अभी तक के जी जो चेंजेस हुए, चेंजेस होना चाहिए, अपग्रेडेशन होना चाहिए, और इसलिए हमने अपग्रेड हमारी एनईपी हुई है जी। वहां से गुरुकुल से अभी तक के हम एजुकेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल बनाते जा रहे हैं, मोर स्टूडेंट सेंट्रिक बनाते जा रहे हैं, आई कैन सी। तो ये जो एनईपी इज रियली वेरी स्टूडेंट सेंट्रिक, इसमें कुछ कुछ जो पॉइंट्स है, जो 5+3+3+4, जो 4 हमारा जो ग्रेजुएशन वाला पीरियड है, पहला स्कूलिंग वाला है, अर्ली एजुकेशन, स्कूलिंग, मिडल और हायर वाला, और उसके बाद जब ये 4 इयर्स का हम ग्रेजुएशन वाले पॉइंट पे आते हैं जी, तो यहाँ पर जो फॉर्मेट बनाया गया है इसके लिए कि इसमें मेजर डिग्री प्लस माइनर डिग्री जो अटैच की गई है, मतलब एक ये कंसेप्ट ऐड किया है कि स्टूडेंट चाहे तो कोई अगर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट साथ वो लिटरेचर भी पढ़ सकता है एक सब्जेक्ट, उसमें ही कैन अचीव माइनर डिग्री क्रेडिट बेस्ड। तो ये जो है स्टूडेंट का अगर कहीं है लाइकिंग, उसको लग रहा है कि मैंने ये भी करना, जैसे मैंने बोला कि मुझे फिजिक्स भी करना था और मुझे सॉफ्टवेयर में भी जाना था, मेरे पास तब वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। अभी के स्टूडेंट्स के पास ये होगी, ये बहुत अच्छी चीज है, और वो कंबाइन करके कुछ ना कुछ, अगर वो कॉन्फिडेंट है कि वो उसको कंबाइन करके कुछ नया कर सकता है, तो डेफिनेटली हमारे पास एक नया हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट और नई स्किल्स और नई जो स्टार्टअप्स जो होते हैं, शायद इनका नंबर बढ़ेगा, मुझे लगता है। मैम एक रेस्टोरेंट में खाने में और एक घर के खाने में मैम जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि रेस्टोरेंट में आपके पास एक बहुत बड़ा मेन्यू है, और घर के खाने में मैम कुंदरू बने तो कुंदरू ही खाने हैं, करेला बना है तो करेला ही खाना, यू डोंट हैव अ चॉइस। सो मैम एनईपी जो इतने सारे चॉइसेस दे रहा है, क्या ये चॉइसेस नेगेटिव तो नहीं है? गुड क्वेश्चन सर, इस पे एक्चुअली बहुत डिबेट चल रहा है। देखिए सर, कोई चीज इम्प्लीमेंट हम किस तरीके से करते हैं, अगर स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है, उसके टीचर्स उसको प्रॉपर सजेस्ट कर पाए कि ये आपके काम में आगे आ सकता है, और आपको अपने रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं सर, दे आर मोर अवेयर, क्योंकि उनके पास इंटरनेट है, और इंटरनेट है तो सारी चीजें उनके पास ओपन है, पूरी इंफॉर्मेशन। सो ये भी हम जैसे बोल सकते हैं ना कि ये भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कुछ बच्चों के लिए, बट कुछ बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। हर चीज के प्रोन्स एंड कॉन्स होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो सेम इसके भी वो रहेंगे कि बच्चे माइट गेट कंफ्यूज, बट इट माइट हेल्पफुल फॉर सम स्टूडेंट्स। ये डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट कितना फोकस्ड है, उसके डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन कैपेबिलिटीज कैसी हैं, और उसके सराउंडिंग में जो उसको गाइड करने वाले उसके टीचर्स हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टीचर्स पे कि दे शुड सजेस्ट प्रॉपर सिलेक्शन टू देयर स्टूडेंट्स, वेदर दे शुड गो और नॉट। और इंटरनेट है, उनके पास सारी चीजें इंफॉर्मेशन है, तो दे वो देमसेल्फ कैन गो फॉर कि आज से कुछ साल बाद कौन सी चीजें हमारे काम की है, क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दैट ऑल डिपेंड। बट मैम गुरुकुल के वक्त से अब तक मैम ये जो चेंजेस आए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस आए, ये जो बदलाव आए करिकुलम को लेकर या पॉलिसीज को लेकर, ये स्टूडेंट सेंट्रिक आए, ये आप ही ने मैम कुछ देर पहले कहा, मैं बस दोहरा रहा हूँ उसको।
मैम आपको नहीं लगता ये स्टूडेंट सेंट्रिक से अच्छा नॉलेज सेंट्रिक होना चाहिए? ये सर, ये तो बात आपने बहुत अच्छी कही कि नॉलेज सेंट्रिक होना चाहिए, लेकिन सर ऐसा है कि नॉलेज हम दे रहे हैं बच्चों को, बच्चे बिल्कुल उसको ग्रास्प कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट को हम फोकस करें तो सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते। देयर आर वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट, किसी में कुछ कैपेबिलिटीज होती है, किसी में कुछ कैपेबिलिटीज होती है जी। लेकिन अगर हम सपोज स्टूडेंट सेंट्रिक होके थोड़ा सा एडजस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं हमारे करिकुलम को लेके, तो ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट शायद पीछे छूट जाते हमारे रिजिडिटी की वजह से, दे कैन कोप अप, और वो अपने चॉइस के हिसाब से अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। मतलब अपनी चॉइस के हिसाब से, चॉइस रहेगी, इंटरेस्ट रहेगा तो डेफिनेटली दे विल डू बेटर। और स्किल, हमारी एनईपी बोलती है कि हमें स्किल और एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो सर स्टूडेंट को हमने नॉलेज दिया ऐसे, मतलब लर्न करने बोला है या कुछ लाइक एग्जाम में वो लिख रहे हैं, बट उसकी जगह अगर वो चीज खुद करते हैं एक्टिविटी में, तो जब वो लर्निंग बाय डूइंग वाला जो इफेक्ट होता है वो मैजिकल होता है सर, वो लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले हैं जी। और उससे उनकी जो स्किल्स है वो डेफिनेटली एनहांस होगी। उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं भी मिला तो उनके पास जो उसका नॉलेज है बेसिक, दे कैन बी, आई मीन दैट मच कॉन्फिडेंट कि दे कैन स्टार्ट देयर स्टार्टअप, दे कैन बिकम इंडिपेंडेंट। यस, दे बिकम इंडिपेंडेंट। तो ये मुझे फ्लेक्सिबिलिटी के बेनिफिट्स लगते हैं कि सारे स्टूडेंट को अगर हमने फोकस एक जैसा ही करिकुलम दिया तो उसके आगे थोड़ी सी वेराइटीज की चॉइस दे दी तो कुछ उसका अलग इफेक्ट हमें मिलेगा। मैम क्रिकेट की भाषा में इसको कहते हैं हुक। मैंने आपको बाउंसर मारा, आपने मेरे को हुक कर दिया बॉल को, बॉल गया मैदान पार। मैम क्या करना चाहती हैं? अब किताबें भी लिख दी, रेफरेंस भी बन गया, वो बच्चे उसे रेफर करते हैं, आप अपने रिसर्च वर्क में काम कर रही हैं, यू वर्किंग एज अ गाइड फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। अब क्या करना चाहती है मैम? व्हाट्स नेक्स्ट? रिसर्च तो मैंने अभी जस्ट 3 स्टूडेंट्स से मेरे पास स्टार्ट किया है, इसको थोड़ा आगे लेवल पे लेके जाना है डेफिनेटली। और मुझे इंटरेस्ट है नई नई चीजें सीखने का। और अभी हमारे पास जैसे स्वयं पोर्टल, एनपीटीएल, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जी। तो मैं इसका अवेयरनेस स्टूडेंट में फैलाना चाहती हूँ ताकि वो सब ये सब करें। ये सर प्रोफेशनल बैकग्राउंड पे हो गया। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे सर, मैंने जैसे बोला, मुझे आर्ट में भी बहुत इंटरेस्ट है जी। तो मुझे वो साइड को मैं अभी तक के टाइम नहीं दे पाई हूँ। आगे जब रिटायर्ड हुई, जैसे कि आपने पहले भी पूछा था, डेफिनेटली उधर साइड जाऊंगी। फिर एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है। आई एम हैविंग अ सन रणवीर, वो अभी 5th स्टैंडर्ड में है जी। उसके तरफ मुझे बहुत ध्यान देना है और उसको एक बेटर ह्यूमन और एक बहुत, हम बोल सकते हैं कि सक्सेसफुल पर्सन मुझे उसे बनाना है। वो एक मेरा एक और एम है। मैम आई एम श्योर looking at your footsteps, your son will also reach bigger heights in life. आप जो काम कर रही हैं वो तारीफ काबिल है। उम्मीद है कि आप ऐसे ही कंटिन्यू करती रहेंगी, हमें इंस्पायर करती रहेंगी, और आने वाले वक्त में जब फिजिक्स की बात होगी तो आपकी बात होगी। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। सुपर्ब। आई थिंक जब बात इस इंटरव्यू में जब एनपी को लेकर बात हुई तब एक सवाल पर थोड़ी ज्यादा चर्चा हो गई, और वो सवाल था ऑप्शंस को लेकर। हकीकत जो है वो यही है कि घर पर जब हम, और मैं वापस से वही बात दोहरा रहा हूँ, लेकिन सच तो है, जब हम घर पर घर जाते हैं और अपनी मम्मी को या अपनी वाइफ को खाना बोलते हैं तो वो परोस कर ला देती है जो उन्होंने बनाई है ना। अब वो सब्जी आपको पसंद है या नहीं है वो उन्हें नहीं पता, या अगर पता भी है तो उन्होंने ध्यान रखा है ना, और उन्हें परोस के आपको ला दिया। लेकिन रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं तो आपको खाना बाद में लाते हैं, पहले आपको मेन्यू ला के देते हैं, और फिर मेन्यू में तो आप जो चाहे ऑर्डर कर सकते हैं साहब, और जो चाहे कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना। क्या एडुकेशन भी आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है? हाँ, ये बात सही है कि स्किलफुल बनाना है भारत को, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना है, लेकिन ऑन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ऑन द कॉस्ट ऑफ नॉलेज, आई थिंक दैट्स अ बिगर क्वेश्चन। इस पर थोड़ा सा और मंथन मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए, बिकॉज ऐसा ना हो कि अच्छा करने जाएं और
फिंगर्स क्रॉस। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और ये इंटरव्यूज अपने बच्चों को दिखाएं, ये जर्नीज लोगों को दिखाएं, लोगों को शेयर करें। जिम्मेदारी है आपकी, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा समाज, एक ऐसा शहर, एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा देश बने भारत जहां पर उज्ज्वलता रहे, जहां पर लोगों की जिंदगियों को इंस्पायर करे, तो आप ये इंटरव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी जिंदा रहिएगा। जय हिंद,